ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। यू कैन राइट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, नहीं आवर ऊपर रखना है, ऑफ आवर हैंड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए मिनट हैंड, तो टाइम पीरियड ऑफ ए मिनट हैंड अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ए आवर हैंड। तो टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड क्या होता है, 1 आवर, ये होता है 12 आवर्स। तो कितना आ जाएगा, 1/12, मतलब 1:12 आ जाएगा। समझ में आया? इज क्लियर? तो आप इस तरह से कर सकते, कोई मतलब कैसा भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा आर भी लिया और टी आर भी लिया, दोनों कैसे लिया इसका आपने? कौन सा बेटा? हाँ, दोनों का रेशियो ले लिया ना, दोनों का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ऐसे कर सकते हैं ना, ओमेगा ओके 1 सर। अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, यू कैन डू लाइक दिस वे। अच्छा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? क्या करेंगे अगर मान लो अर्थ के रोटेशन का पूछ ले, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे निकालें? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अर्थ का रोटेशन कितना लेंगे फॉर अर्थ? 24 hours. हाँ, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 24 आवर्स। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। इसको चेंज करेंगे सेकंड में, 86400 सेकंड। यहाँ पे रखो जरा इसको। या पाई की वैल्यू भी रख दो, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना हमेशा पाई के फॉर्म में ही रहेगा क्या। पाई की वैल्यू रख दे तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, मैं कल से डिवाइड कर देता हूँ। इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 6.28 डिवाइडेड बाय 86400। तो नियर अबाउट कितना आता है, 7.26 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड, कितना आएगा? तो कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखना, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी।
सर रेशियो का फिर से बताइए एक बार। कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ का? हाँ, अर्थ का जो 24 वाला। रोटेशन, अच्छा, अर्थ का जो रोटेशन है वो 24 आवर्स का है, तो 24 इंटू 60 करेंगे तो पूरा सेकंड में आ जाएगा। सर हाँ नहीं बोलो। सर, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अच्छा, वो बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी रेशियो निकालना है, किसका? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अवर हैंड, बता, अवर हैंड जो घंटे बताता है, एंड मिनट हैंड जो मिनट बताता है, ऑफ ए क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, ओके, एनालॉग। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/t, इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, 2 और पाई तो कांस्टेंट है, दीज आर कांस्टेंट। इसका मतलब ओमेगा जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप रेशियो बना सकते हैं ना, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, अगर 1 ऊपर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो T1 नीचे आ जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू, दैट इज T2 अपॉन T1। तो ये फॉर्मूला रख दिया हमने यहाँ पर कि ओमेगा ऑफ आवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे आ जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो मिनट का 1 घंटा जो टाइम पीरियड होता है वो 1 आवर होता है, 1 घंटे में वो मतलब पूरा घूम जाता है, और जो घंटे बताता है जो निडल, वो उसका 12 आवर्स होता है, वो 12 घंटे में घूमता है पूरा। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1:10, 1:, सॉरी, 1:12, अवर अवर कैंसिल हो जाएगा, 1:12, दैट इज 1:12, लाइक दिस वे। समझा क्या? यस सर। जस्ट अ सेकंड। ओके, एक क्वेश्चन और ले क्या? डन सर। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट्स से, ऐसे मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स यूनिफॉर्मली, मतलब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.8 meter and completes 100 revolution in 1 minute. Find time period and angular will speed, and find time period and angular speed. कैसे करेंगे?
मतलब आपको दो बातें चाहिए बेटा, एक तो यू नीड टाइम पीरियड एंड यू नीड ओमेगा। कैसे करेंगे, क्या करें? पढ़ लीजिए क्वेश्चन अच्छे से एक बार। ये क्या दे रखा है, व्हाट इज दिस वन? चलो वन की जगह हम कुछ और लगा देते, पर मिनट लगा देते, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट लगा देते। चलो थोड़ा सा और चेंज कर। अब बोलो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आज ही पढ़ाया है इसको। व्हाट इज दिस वन? ये फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी 100 आरपीएम है। अब ठीक है, ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स? तो आरपीएस में कैसे लाएंगे? आरपीएम को आरपीएस में कैसे लाते थे? 100/60 डिवाइड बाय 60, तो ये आरपीएस में हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 60 कर लो, उसको डिवाइड बाय 60 मतलब 0 0, हाँ 10/6 या 5/3 आ जाएगा, दैट इज आरपीएस। अच्छा, पहला तुमको चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, दैट इज 0.6 सेकेंड्स। और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा इज 2π/t, या 2π/t भी होता है, 2πn भी होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, कोई भी अप्लाई कर लो, उसमें क्या है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं 2π/t। तो 2π/t, तो 2π, कोई भी यूज कर लो, एन भी यूज कर सकते हैं। एन कितना था? 5/3, 6.8 इंटू 5/3 कितना आएगा नियर अबाउट? 5 8 40, 5 2 8, 14, 30, 31, 31.4 divided by 3, हटा दे, कितना आएगा? दिस इज, कितना आ रहा है? 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना। सर 10.46667। वो रैकरिंग में आ रहा होगा क्या? 667 चलेगा, मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। यू गॉट दिस क्वेश्चन? तो आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना तुमको आना चाहिए। should know how to convert it. I will take one more question. जो मैंने आज जितने पढ़ा, जो मैंने आज पढ़ा है उसी पे मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। A car is moving at a speed of 40 meter per second, 40 meter per second, हाँ ठीक है, 40 meter per second on a circular track of radius
400 meter. The speed of car increases. Car increases at the rate of 3 meter per second square. The acceleration of the car is let's say option is 4 meter per second square. Option 2, 7 meter per second square. Option 3, 5 meter per second square. And option D, again, let's say 3 meter per second square. ऐसे एग्जांपल ले लो. क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो जरा. ये सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और ये जो है कोई कार है. और उसकी जो इसको कार है जैसी वो सर्कुलर मोशन कर रही है. तो आज ही मैंने पढ़ाया था कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. क्वेश्चन में देख के बताओ पहले. नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, करेक्ट. सो इसके बाद दो एक्सेलरेशन होंगे. एक तो सेंटर की तरफ होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल. रेडियल वाला बेटा, ठीक है ना. मतलब एक सेंट्रीपिटल मतलब रेडियल वाला हो गया, लाइक दिस वे. सपोज अगर कार को ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेट बना दें, थोड़ा समझने में इजी रहेगा हमारे. ठीक है, तो एक तो हो जाएगा दैट इज अलोंग द रेडियस, दैट इज हियर. ये कौन सा होगा? रेडियल एक्सेलरेशन. और सपोज अगर स्पीड बढ़ रही तो एक हो जाएगा टेंजेंशियल. तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर आएगा? समवेयर हियर. तो रेडियल मतलब बेटा सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल और रेडियल, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हमें निकालना पड़ेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसके लिए? और या रेडियल, विच फॉर्मूला आई हैव टू यूज? और एक हमारा टेंजेंशियल है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल और न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या क्या दिया है, कैसे निकालेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पीड ऑफ कार, और रेडियस तो दिया ही है. नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन बेटा, नॉट स्पीड ऑफ कार. इट इज गिवन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट इज गिवन 3. स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. स्पीड बढ़ रही है. रेडियल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर अपॉन r वाला. तो v कितना दे रखा है? 40 स्क्वायर. रेडियस कितना है? दैट इज 400. ये आएगा 1600 अपॉन 400. तो कितना आ जाएगा ये? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो नेट एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ रेडियल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर ना.
दैट इज इक्वल टू Yes, sir. अंडर रूट ऑफ, हाँ, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 25 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। टेंजेंटियल स्क्वायर 5 प्लस रेडियन रेडियस स्क्वायर। नहीं, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट टू द सर्कल। नहीं सर, उल्टा लिखा है आपने, पहले टेंजेंट क्या फर्क पड़ता है बेटा, ऐड तो करना है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, फर्क थोड़ी ना आएगा। अच्छा वैल्यू वाइज मैंने गलत लिख दिया क्या, नहीं ठीक तो है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ना तुमको, तुम कोई भी टर्म पहले लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, समझा क्या, इट डजंट मैटर, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है, सबको समझ में आया है क्वेश्चन। यस सर। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम लोग के एग्जाम में, तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यू कैन डू इट, आप कर लेंगे फिर उसको। एक क्वेश्चन और करिए जरा, अब जो ही थोड़ी ना कि हमेशा ए पूछा जाएगा, कुछ और भी पूछ सकता है वो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। A particle is moving in a circular path. A particle is moving in a circular path of radius 25 meter with constant angular speed 12 revolution per minute. Find the angular acceleration. Find angular acceleration. एंगुलर एक्सलेशन याद है, मतलब अल्फा फाइंड आउट करना, अल्फा, अल्फा का कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा के मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, एक वापस याद, गामा बाई टी। ओमेगा बाई टी, करेक्ट, अल्फा का वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, नहीं अल्फा इज ओमेगा बाई, कैसे निकलेगा, एक मिनट, अल्फा का फॉर्मूला तो ओमेगा बाई टी हो सकता है, हाँ, लेकिन टाइम तो मालूम नहीं है, क्या करेंगे टाइम का, टाइम तो नहीं दिया हुआ है, कैसे करेंगे हम लोग, टाइम नहीं दिया हुआ है उन्होंने,
सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम निकालेंगे फिर ये फॉर्मूला यूज किया तो नहीं, फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? स्पीड का फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगा फिर हमारा? रेडियस दिए है ना, तो Circumference। उससे निकाल सकते हैं। नहीं, रेडियस नहीं, उसमें जो है हमको, एक सेकंड रुको, एंगुलर एक्सलेशन विल बी, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें आंसर सर जीरो, इसका आंसर आंसर जीरो जीरो आएगा। आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। क्यों जीरो क्यों आएगा? यूनिफॉर्म मोशन है ना, इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने यूनिफॉर्म मोशन, वही हम कह रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में टेंजेंशियल भी जीरो होता है बेटा, अल्फा भी जीरो होता है, ओनली सेंट्रीपिटल होता है, सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी देयर। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम्हें मिल सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा तुम्हें, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर से मिल सकता है, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीपिटल हाँ आर ओमेगा स्क्वायर से मिल सकता है, सेंट्रीपिटल या रेडियल वट एवर इट इज। रेडियस दे रखा है, ओमेगा मिल जाएगा 2πn होल स्क्वायर, तो r इंटू 4π² n स्क्वायर, रेडियस 25 दे रखा है, 4π², फ्रीक्वेंसी कितना है 12 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस में कर लेंगे हम लोग, तो इट बिकम 25 इंटू 4π² इंटू 1/4, 1 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये कितना 2 and 10, 1/5 जाएगा ना, ये 1/5 1/25 4πr²। इसका मतलब तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन में टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, उसने कांस्टेंट बोल दिया ना, ये बात समझा? यस सर। तो ये ध्यान देना तुम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने बैठ जाना, भाई देख तो लेना कि मोशन कैसा हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म मोशन में आपका टेंजेंशियल भी जीरो होता है, तो स्पीड तो बढ़ती ही नहीं है, और अल्फा भी जीरो होता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हमको मालूम है ना, इन दोनों का रिलेशन जो होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा ना, तो अगर ये जीरो होगा तो दूसरा वाला भी जीरो हो जाएगा, इसलिए दोनों जीरो हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ सेंट्रीपिटल ही बचेगा। सेंट्रीपिटल आप चाहो तो निकाल सकते हो, अब सेंट्रीपिटल पूछता तो मैं निकाल लेता, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो ही आएगा, क्योंकि टेंजेंशियल जीरो होता है, एंगुलर भी जीरो होगा, इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, गॉट दिस पॉइंट? समझा क्या आप लोग? यस सर। अच्छा मैं इस पे, यस सर। ठीक है, मैं इस पे डीपीपी आज पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तुम लोग करना इसको सर्कुलर मोशन पे, गॉट इट? फाइनल आंसर 4π² आएगा ना? नहीं, फाइनल आंसर विल बी, ओ या करेक्ट, बट इसमें जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जीरो रहेगा, आर यू गेटिंग? फॉर दिस क्वेश्चन इट इज जीरो। हाँ सेंटीमीटर चाहिए, यू आर करेक्ट, सेंटीमीटर चाहिए तो 4πr² आए, 4π² आए, ओके। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बॉयज एंड गर्ल्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैं आपको डीपीपी भेजूंगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ओके सर। ओके, चल बाय, यस सर। चल बाय, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू।